हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कल्कि अवतार एक आम मानव से अलग कैसे? क्या कल्कि अवतार एक आम मानव से अलग इसलिए होंगे कि उनको बताया गया है कि वो घोड़े पर सवार होकर आएंगे, उनको बताया गया है कि उनके हाथ में एक चमचमाती तलवार होगी, उनको बताया गया है कि उनके पास एक घोड़ा होगा जो पंख लगे होंगे, जो उड़ता होगा। क्या इसलिए कल्कि अवतार इंसानों से अलग होंगे, या फिर ये केवल एक मिथ है कि कल्कि अवतार घोड़े पर सवार होकर आएगा और तलवार से लोगों को मार देगा? असल में दोस्तों, कल्कि अवतार दिखने में एक आम मानव की तरह ही होंगे। जैसे आपकी एक खाल है, ऐसे ही कल्कि अवतार की भी खाल होगी। जैसे आपके हाथ पैर नाक कान हैं, ऐसे ही कल्कि अवतार के भी होंगे। जैसे आप दिखते हैं, ऐसे ही कल्कि अवतार दिखते होंगे। लेकिन कल्कि अवतार फिर भी सब लोगों से भिन्न होंगे। क्या चीज़ है जो कल्कि अवतार को इतना ताकतवर बना देगी कि महाप्रलय में कल्कि साक्षात स्वयं बचेंगे और अपने साथ कुछ जीवों को भी बचाएंगे? ऐसी कौन सी ताकत उनके पास आ जाएगी जो वो आम मानव से भिन्न हो जाते हैं? क्या आसमान में उतरकर देवी देवता उन्हें वरदान देंगे जैसे टीवी में दिखाया जाता है? क्या कल्कि अवतार आसमान में जाकर कलयुग के साथ लड़ाई करेंगे जैसा टीवी में दिखाया जाता है? या फिर कल्कि अवतार कुछ अलग तरीके से भिन्न होंगे? दोस्तों, कल्कि अवतार इस समय धरती पर मौजूद हैं और इस समय जो दुनिया में हाहाकार मचा पड़ा है वो सब कल्कि ही करने वाले हैं। लेकिन कल्कि अवतार आपसे भिन्न हैं, इसलिए वो आपके सामने नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, कल्कि की एक पहचान है कि उन्हें मान सम्मान की कोई इच्छा नहीं होगी। आज दुनिया में जो बदलाव हो रहे हैं, कोई राजनीतिक पार्टी से कराए जा रहे हैं या युवाओं से कराए जा रहे हैं, जो कुछ भी कराया जा रहा है, ये सब कुछ कल्कि भगवान की ही लीला है। बशर्ते हैं वो खुद सामने नहीं आते हैं, पीछे रहकर काम करते हैं। गीता में भी भगवान ने बोला है, जब मैं आता हूं तो अपनी योग माया से छुप जाता हूं। अब ये भगवान की योग माया क्या है? भगवान अपने आप को इतना साधारण इंसान बना लेते हैं कि उनको कोई पहचान ही नहीं पाता। दोस्तों, कल्कि अवतार आज एक आम आदमी के भेष में घूम रहे हैं। हो सकता है कल्कि अवतार आपके सामने से पैंट शर्ट पहनकर निकल जाएं। हो सकता है कल्कि अवतार आपके सामने से एक बिगड़े हुए जेनजी के रूप में निकल जाएं। आप उस समय क्या सोचेंगे? आप केवल ये सोचेंगे कि ये तो नॉर्मल एक साधारण सा लड़का है जो मेरे सामने से जा रहा है, क्योंकि आपने उसकी वेशभूषा से उसको पहचानना चाहा। आज अगर आपके घर पर एक आदमी आ जाए और उसने साधु के कपड़े पहन रखे हैं और बड़ी बड़ी जटाएं हैं, तो आप कह देते हैं कि ये साधु है, ये संत है। चाहे उसने जीवन में संत वाला कोई काम नहीं किया हो, चाहे उसने जीवन में कितने भी पापाचार किए हों, लेकिन आप उसकी वेशभूषा देखकर लगा लेते हैं कि ये एक साधु है, ये एक संत है। और यही गलती हम कल्कि अवतार को ढूंढने में कर रहे हैं। कल्कि को ढूंढने के लिए भी हम ये सोच रहे हैं कोई एक ऐसा दिव्य पुरुष देखो, बड़ा अलौकिक हो, जिसकी चमकती हुई स्किन हो, जो हीरे मोती की तरह दमक रहा हो। आप ऐसा इंसान ढूंढने निकल रहे हैं। लेकिन सही बताऊं तो ऐसा इंसान ढूंढिए जो दिखने में आपकी तरह है, जिसकी जीवन से संघर्ष झलकता है, जिसके मुंह पर चोटों के निशान हैं, संघर्ष के निशान हैं। ऐसा इंसान कल्कि अवतार होगा। कबीर साहब ने कितने पहले कह दिया था कि तन को जोगी सब करें, मन को बिरला कोय, और सहज सब विधि पाइए जो मन जोगी होए। कबीर कह रहे हैं, दुनिया में तन को रंगने वाले साधु तो अनेकों हैं, लेकिन मन को रंगने वाला साधु कोई एक होगा। और सहज सब विधि पाइए जो मन जोगी होए। और उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। वो दुनिया में बड़े से बड़े बदलाव कर सकता है जिसका मन जोगी हो गया है। तो दुनिया में तो जितने भी संत महात्मा साधु हैं, ये तन को जोगी बनाकर घूमने वाले हैं।
कल्कि असल में तन से तो आपकी तरह नॉर्मल ही होंगे, लेकिन इनका मन जो है वो जोगी होगा। इन्होंने अपने मन को इतना मारा होगा कि इनका मन इनका गुलाम बन चुका होगा, और यही इनकी ऐसी ताकत बन जाएगी कि दुनिया के पांचों तत्व इनकी गुलामी करेंगे। कल्कि कहेंगे पानी को आज्ञा देंगे जैसी भी, वो भी वही करेगा। आग को जैसी आज्ञा देंगे वो भी वही करेगी। हवा को जैसी आज्ञा देंगे वो भी वही करेगा। सारे तत्व वही चीज करेंगे जो कल्कि आज्ञा देंगे। और इतने बलवान जो कल्कि बने हैं वो बाहर किसी से लड़कर नहीं बने, वो अपने मन से लड़कर बने हैं। तो आज एक नॉर्मल युवा, एक नॉर्मल इंसान के रूप में कल्कि आप सबके बीच घूम रहे हैं, पर हमारी गलती है कि हम ये सोच रहे हैं कि वो घोड़े पर सवार होकर आएंगे, दिव्य प्रकाश आ जाएगा जब वो सामने आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। कल्कि अपने कर्मों से कल्कि भगवान बनेंगे। कल्कि एक ऐसे इकलौते शख्स होंगे जो तन्हाई में भी नेकी करेंगे। आज दुनिया में जब कोई नेकी का काम करने जाता है, आज दुनिया में जितने भी लोग हैं, जब वो कोई अच्छा काम करते हैं तो उसकी फ़ोटो खिंचवाते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं। आज कोई नेता अगर किसी लोगों की, गरीब लोगों की मदद करता है तो फ़ोटो खिंचवा के वीडियो बनवा कर डलवा देता है। लेकिन कल्कि कैसे होंगे? जो तन्हाई में भी नेकी करें, यानी जब उन्हें कोई देख भी ना रहा हो तब भी जो नेकी करे। ऐसा इंसान जिसे कोई देख भी ना रहा हो और तब भी जो नेकी करे, वो है कल्कि अवतार। ऐसा इंसान जो खुद लोगों की गालियां सुने, लोगों का बुरा भला सुने, लेकिन तब भी लोगों के प्रति प्रेम रखे, ऐसा है कल्कि अवतार जिसके अंदर निस्वार्थ भक्ति है। ठीक उसी तरह जैसे समंदर में सीप होती है। कबीर कहते हैं, कबीरा सीप समुद्र की, खारा जल नहीं ले और पानी पीवे स्वांत का, शोभा सागर दे। जैसे सीप समुद्र में होती है, वो समुद्र का एक बूंद जल भी नहीं पीती। स्वाति नक्षत्र में जो एक बूंद होती है उसका जल पीती है, लेकिन शोभा किसकी बढ़ा रही है? सागर की। ऐसे ही कल्कि भी आएंगे तो दुनिया, लोग लाखों खजाने, पैसे मंदिरों में चढ़ा रही है, लेकिन कल्कि को कोई 1 रुपया भी नहीं देगा। कल्कि इस धरती के मानवों की इतनी सी भी मदद नहीं लेंगे, लेकिन तब भी मदद किसकी करेंगे? इन मानवों की। ऐसे होंगे निस्वार्थ कल्कि अवतार। कल्कि इन सब के लोगों के बीच में रहेंगे, पापियों पाखंडियों के बीच में रहेंगे, लेकिन तब भी कल्कि अवतार निर्मल होंगे, पवित्र होंगे। जैसे बोला जाता है, चंदन जैसा साधु है सर पे सब संसार। कबीर साहब अपने दोहों में जो साधु साधु बोल कर गए हैं, वो कल्कि के लिए ही बोल कर गए हैं। कह रहे, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। ये दुनिया कामी क्रोधी और लालची है, इनसे भक्ति नहीं होगी। भक्ति तो वो सूरमा कल्कि करेगा आकर। कबीर को पता था कि कल्कि ऐसे लोगों के बीच में आकर रहेंगे, पापी अत्याचारी भी लोगों के बीच में आके रहेंगे, तभी वो कह के चले गए थे, चंदन जैसा साधु है सर पे सब संसार, बाकी अंग लिपटा रहे मन में ना ही विकार। चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन वो उसके अंदर की खुशबू को खत्म नहीं कर सकते। ऐसे ही कल्कि हम सब पापियों के बीच में रहते हुए भी निर्मल होंगे। दोस्तों, कल्कि के पास सत्य की ताकत होगी। कल्कि ने तपस्या, लोग सोचते हैं कल्कि आए किसी गुप्त पर्वत पर बैठकर साधना कर रहे हैं। अरे ये साधना नहीं होती। कल्कि जब से पैदा हुए हैं और अभी तक उन्होंने दूसरों की भलाई करी है, दूसरों के हित के लिए कार्य किए हैं। अपना बुरा सोचा है लेकिन दुश्मन का भी बुरा नहीं सोचा। अपने काम क्रोध लोभ मोह को जीता है इस पूरे जिंदगी के सफर में। ये उनकी तपस्या बनी है। एक आम मानव की तरह रहते हुए अपने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को जीता है, तब वो कल्कि अवतार बने हैं। किसी पर्वत पर जाकर, किसी गुप्त पर्वत पर जाकर तपस्या करना तपस्या नहीं होता। तपस्या वो होता है जो हम दुनिया में शुभ कर्म करते हैं। रोज जो हम शुभ कर्म करते हैं, अपना बुरा होता हुआ देखने के बाद भी हम किसी का बुरा नहीं करते, ये हमारी तपस्या बनता है। खुद कष्टों से घिरकर भी
जो दूसरों को कष्ट नहीं की देते, वो है हमारी तपस्या। तो कल्कि अवतार आप ही की तरह बड़े नॉर्मल होंगे। इस दुनिया में जो भी घट रहा है वो कल्कि ही कट रहे हैं। बहुत जल्द दुनिया में वर्ल्ड वॉर छिड़ने वाली है और पहले आग और फिर पानी का कहर तुम देखोगे, और बचेगा केवल वही जिसे बचने की चाह नहीं होगी, जिसके रग रग में सत्य घुल चुका होगा। जो कल्कि जैसा बनने का प्रयास करेगा वही बचेगा। कल्कि की पूजा करने से, कल्कि को याद करने से तुम नहीं बचोगे। जैसे कल्कि ने सत्य अपने अंदर धारण किया, ऐसे ही तुम्हें भी सत्य अपने अंदर धारण करना पड़ेगा, तभी तुम बच पाओगे और सतयुग देख पाओगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, हमारी वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। हर हर महादेव।